मैं 1983 में ब्याही गई और 4 साल के बाद 1987 में मैं गर्भवती हुई बिना किसी डॉक्टरी सहायता के, और मैंने वो बच्चा गंवा दिया 2 महीनों के गर्भ के बाद। हम बहुत निराश हो गए थे क्योंकि हम बच्चे की बहुत आस लगाए थे, पर यह भी विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आगे है और वो अपने समय अनुसार वही करेंगे जो उन्होंने हमारे जीवन के लिए ठहराया है। लीना और उसके पति राजू ने बच्चे के लिए अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी। राजू पूना के एक स्थानीय चर्च में पास्टर थे। महीने सालों में बदल गए पर गर्भ का कोई नामो निशान न था। भीतर ही भीतर ये इच्छा इतनी गहरी थी कि यदि आप गर्भवती ना भी हों तो आपको ये लक्षण इतने प्रभावी लगते हैं कि आप सोचने लगते हैं आपको गर्भ है, और आप टेस्ट करवाने जाते हैं, गलत निकलता है और आप हताश हो जाते हैं। हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और उनसे कहते, प्रभु आपने मुझे एक स्त्री बनाया है, मैं एक स्त्री हूँ और मेरे ख्याल से एक स्त्री की एक ही चाह होती है कि वो एक दिन माँ बने, और ऐसा क्यों है परमेश्वर? मैं मातृत्व के अनुभव से अब तक वंचित क्यों हूँ? विभिन्न प्रजनन इलाज भी किसी काम न आए। लीना का गर्भपात और बाद में गर्भधारण में कठिनाई उस हार्मोनल असंतुलन के कारण हुई जो उसे लड़कपन से था। लीना मुख्यतः एक आम बीमारी से ग्रस्त थी जिसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक रोग ओवरी का। इस अवस्था में होता यह है कि ओवरी का अंडा वो कुछ हद तक तो विकसित होता है, पर एक अवस्था में आकर वो विकसित नहीं होता और वो बाहर नहीं आता। इसके 2 परिणाम होते हैं। एक, कोई गर्भ नहीं होता क्योंकि कोई अंडा बाहर नहीं आता, और दूसरा, इससे अनियमित और कई बार माहवारी कम होती है। अंत में 5 साल के इंतजार के बाद राजू और लीना ने बच्चा गोद लेने का फैसला किया। ये ऐसा था जो उन्होंने हर हाल में करने का सोचा था। इसलिए अगस्त 1988 में एक अनाथालय से सोफिया को गोद लिया गया जब वो 2 साल की थी। मेरे जीवन में यहाँ से नया मोड़ आया जहाँ मुझे इतना अच्छा लगा ये सुनना कि मैं एक माँ हूँ, और मेरा सर गर्व से ऊपर उठ गया। अब मैं उस औरत के रूप में नहीं जानी जाऊंगी जो बांझ कहलाए। जब लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारे कितने बच्चे हैं, मैं कह सकती हूँ हाँ मेरी एक बेटी है। माता पिता बनने की इस खुशी के साथ लीना और राजू ने अब इस बात पर समझौता कर लिया है कि लीना अब कभी माँ नहीं बन सकेगी, पर नई बच्ची के साथ जीवन इतना परिपूर्ण था कि जल्द ही वो उन प्रार्थनाओं के बारे में भूल गए जो लीना ने गर्भवती होने के लिए की थी, और कुछ साल बाद उन्होंने एक और बच्ची को गोद लेने की सोची। इसलिए अक्टूबर 1992 में 8 साल की मलीशा उनके परिवार में शामिल हुई। हमारे दोनों बच्चे इतने खूबसूरत हैं अपने अंदाज में, एक बहुत ही शरारती और चुलबुली और एक भोली भाली छोटी सी परी। इसलिए ये इतना खूबसूरत है और मुझे बस लगा कि हमारी सेवकाई और कलीसिया का काम आगे बढ़ रहा है, हमारा परिवार संपूर्ण हो गया है और हमें इतनी संतुष्टि है कि अब ये इच्छा कि मैं स्वयं गर्भवती हूँ अब रही ही नहीं। 1999 तक परमेश्वर से उनकी अतीत में की गई प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिला। आज से करीब 10 साल पहले परमेश्वर ने मुझसे बात की। अब तक जो फल नहीं मिला है वो मुझे मिलेगा, इसलिए मैं बहुत ही खुश हो गया था। परमेश्वर सचमुच हमारे काम को बहुत आगे बढ़ाने वाला है और वो हमारी कलीसिया की तरक्की करने वाला है। मैंने ये बात लीना को बताई। मार्च 2001 में लीना की माहवारी नियमित हो गई। इससे पहले कि वो अपनी दवाई लेती, वो असमंजस में थी। पिछले 28 साल से मैंने नियमित माहवारी कभी अनुभव नहीं की थी हर महीने। इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि आप इसे फलदायी होते देखेंगे अपने पति के 50वें जन्मदिन पर। उनके 50वें जन्मदिन के बाद अगले 4 महीने तक मुझे अनुभव मिलना शुरू हो गया। बिना किसी दवाई या इलाज के मेरी माहवारी नियमित हो गई और यही मेरे लिए काफी उत्साहजनक था। मैं असमंजस में थी क्या हो रहा है, पर मैं खुश थी कि मेरे प्रभु ने मुझे चंगाई दी इस क्षेत्र में जो एक औरत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जुलाई में लीना की माहवारी रुक गई, फिर अगस्त में। इसलिए वो और राजू डॉक्टर घोष से सलाह लेने गए और पहली बात उन्होंने ये की कि उसका गर्भधारण का टेस्ट लिया और नतीजे बहुत चौंका देने वाले थे। हमें यह हर्ष मिश्रित अचंभा हुआ कि उसकी प्रेगनेंसी
टेस्ट उसे गर्भवती घोषित कर रहा था। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाएं सुन ली थी। लीना ने 40 साल की उम्र में चमत्कारी ढंग से गर्भ धारण किया था। 35 साल की उम्र के बाद प्रजनन शक्ति घटने लगती है और 40 साल के बाद गर्भ की संभावना बहुत सीमित हो जाती है। इसलिए जब बिना इलाज के कोई तुरंत गर्भ धारण कर लेता है, जिसने अतीत में इतनी कोशिश की हो, मैं सोचता हूँ ये सचमुच एक जैविक चमत्कार है। हमने इसे इस रूप में भी देखा कि ये उस वादे का निभाना है जो परमेश्वर ने मुझसे 2-3 साल पहले कहा था कि वो हमें 10 साल फलदायी देंगे। उस समय मैंने इसे इस रूप में नहीं देखा कि बच्चा होगा, एक बच्ची होगी, पर अब इसका मतलब समझ में आता है। यकीनन परमेश्वर हमारा परिवार बढ़ा रहे हैं। इस महान खुशी के साथ एक भयभीत करने वाली हकीकत ये भी थी, इस गर्भ में बहुत जोखिम है और इसे पार करने के लिए बहुत से चमत्कार लगेंगे। पर 7 महीने और बहुत सी प्रार्थनाओं के बाद रिबेका ग्रेस थॉमस का जन्म हुआ फरवरी 26, 2002 में एक सामान्य स्वस्थ बच्ची के रूप में। उन्होंने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली और उन्होंने हमारे हृदय की पुकार सुन ली थी। फिर मेरे ख्याल से परमेश्वर ने हमें ये आशीष देना चुना हमारे मेलिसा और सोफिया को गोद लेने के बाद। इसलिए मेलिसा और सोफिया भी मेरे जीवन में चमत्कार हैं, पर परमेश्वर ने इस अतिरिक्त चमत्कार को जोड़ना चुना जो सचमुच बहुत ही प्रशंसनीय है। आज लीना अपनी गवाही द्वारा दूसरों को उत्साहित कर रही है। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि हार मत मानिए, हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर द्वारा सुनी जाती हैं और वो अपने समय अनुसार और अपने ढंग से हमारे जीवनों में कुछ खूबसूरत कर देते हैं। इसलिए हार ना मानिए और उनके लिए जो अभी भी बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप आगे बढ़िए, बच्चे गोद लीजिए। वो हमारे जीवनों में आनंद का संचार करते हैं और आप हैरान होंगे कि कैसे कोई बच्चा वहाँ आपका इंतजार कर रहा होगा जो आपकी तरह लगता होगा, क्योंकि किसी और ने उससे जन्म दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपका नहीं हो सकता। एक नाता है जो परमेश्वर आपके अंदर जोड़ देते हैं। ये अद्भुत है, ये एक चमत्कार है।